नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा पिछला जो वीडियो था वो रसोई के ऊपर में था। रसोई किस जगह में होनी चाहिए वो मैंने पिछली वीडियो में बतलाया था कि रसोई हमेशा आग्नेय कोण में होनी चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि अगले वीडियो में जो है मैं बतलाऊँगा कि रसोई किस दिशा में रहने से शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव होगा। इसी श्रृंखला में मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में रसोई को मैं अलग अलग स्थानों पे अलग अलग दिशाओं में रख कर बतलाऊँगा कि रसोई कहाँ शुभ है और कहाँ अशुभ है। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका उपाय भी बतलाऊँगा, तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रसोई हमेशा ही आग्नेय कोण में होनी चाहिए। अगर आपकी रसोई यहाँ पे नहीं है और ये जो इलाका है ये दक्षिण और पश्चिम का कोना, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये नैऋत्य कोण है। अगर आपकी रसोई यहाँ पर है तो ये राहु का स्थान भी बतलाया गया है। और राहु के साथ में ये धनुष मतलब 14 रत्न समुद्र मंथन से मिले थे, तो यहाँ पर ये धनुष यह हथियार रखने का स्थान भी राहु को बतलाया गया है। रसोई घर जो होता है कामधेनु का स्थान होता है। कामधेनु एक गाय थी जिससे आप कुछ भी खाने से रिलेटेड या कोई भी चीज़ें मांगते थे वो कामधेनु गाय आपकी पूरी करती थी। तो उसी से जो है रिलेट करके रसोई को भी कामधेनु बतलाया गया है। तो कामधेनु या रसोई घर को आप हथियारों के स्थान पर नहीं रख सकते। यह स्थान आयुध भंडारों के लिए निर्धारित है। पुराने ज़माने में यहाँ पर हथियार रखे जाते थे क्योंकि यह स्थान भारी रखा जाता है। तो यहाँ पर और दूसरी बात यह है कि खाना बनाने का जो मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि ये शुक्र का स्थान है और खाने पीने को रसोई को शुक्र से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो पत्नी से भी रिलेट होता है। और घर में खाना जो है या तो माँ बनाती है या पत्नी बनाती है, क्योंकि ये स्त्रियों का ही काम है। तो इसलिए शुक्र को आप यहाँ से उठाकर आपने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। मतलब शुक्र को आपने राहु के स्थान पर आप ले आए, जिससे एक और शनि है यहाँ पर और दूसरी ओर मंगल है। तो कहीं ना कहीं आपका ये दोनों पापी ग्रहों के बीच में आपका शुक्र फंस गया। तो उसके कारण क्या होगा, तो इसका ये होगा कि कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है। फिर ये शुक्र स्थान है, मतलब ये ड्राई है, राहु को हमेशा ड्राई बोला गया है। तो यहाँ पर रसोई बनाने का कार्य बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जल की भी सदा आवश्यकता पड़ती है और यह स्थान तो जल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक और शौचालय का स्थान है। शौचालय तो को वास्तु के हिसाब से या तो यहाँ बनाना चाहिए या यहाँ पे बनाना चाहिए। तो ये शौचालय के बीच का स्थान है, वहाँ पर आपने जो है रसोई को अगर रख देते हैं तो ये खराब बोला गया है। और दूसरी बात जो है कि यहाँ से सूर्य की किरणें होती हुई यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे अगर आपका बाथरूम है तो बाथरूम से जो भी गैसें निकलती है वो सीधे रसोई में जाती है। तो वो भी मतलब ये रसोई के लिए खराब बतलाया गया है। अब यहाँ पे शुक्र को राहु के साथ मिला दिया, कामधेनु को आपने हथियारों के स्थान पर रख दिया और ये दोनों स्थान शौचालय के बीच में आपने रख दिया। शनि भी इसमें, मंगल भी इन्वॉल्व हो गया। तो इसका परिणाम क्या होगा, घर के सदस्य भय, मनोविकार और बेवजह की शंका से जो है ग्रसित हो सकते हैं। उनको कोई ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। घर का कोई सदस्य मानसिक अवसाद, मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है। किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है। आर्थिक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी ख़राब होगी। घर का कोई सदस्य हमेशा शुगर से पीड़ित हो सकता है। लेकिन मेन जो है आपके घर की जो औरतें हैं, माँ हो या आपकी पत्नी हो, मेन तो शुक्र है, पत्नी ही ज़्यादा है। पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर में इसका प्रभाव ज़्यादा खराब रहता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी रसोई नहीं बनाए। अब बात करते हैं, अगर आपकी रसोई यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या होगा। देखिए, शुक्र को हम लोगों ने राहु और शनि के बीच में स्थापित कर दिया है। फिर ये शुक्र क्षेत्र है, ड्राई है, ड्राई जोन है, तो यहाँ पर रसोई बिल्कुल अच्छी नहीं मानी गई है। और यहाँ से जो भी ऊर्जा हैं वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो इस दृष्टि से जो पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं वो मंगल यहाँ से होते हुए, बाथरूम से होते हुए, राहु आदि से होते हुए आगे बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पे रसोई बनाना अच्छा नहीं बतलाया गया है। तो यहाँ पर अगर रसोई होने से क्या होगा, घर का कोई सदस्य यहाँ भी भय से या वहम का शिकार हो सकता है। सामान्य तनाव
मानसिक अवसाद की समस्या रह सकती है। यहाँ भी जो है शुगर का पेशेंट आपके परिवार में कोई हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और भोजन यहाँ बासी हो सकता है यहाँ पे रहने से। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी रसोई यहाँ पर है तो ये वारुणी का स्थान है, शनि का भी स्थान है और ये पश्चिम दिशा है, वारुणी है। तो कामधेनु को या शुक्र ग्रह को वारुणी के स्थान पर लाया गया है। शुक्र ग्रह से संबंधित सारी क्रिया को शनि के स्थान पर किया गया है। यह सूक्ष्म और शीतल क्षेत्र के मिलन का स्थान है। इसके एक और यहाँ पर जो है विष का स्थान भी बतलाया गया है, तो ये एक विष का स्थान भी है। तो शुक्र को शनि वारुणी सूक्ष्म क्षेत्र के बीच में अपने लोगों ने स्थापित कर दिया है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा कि भोजन स्वादहीन हो सकता है, भोजन तैयार होने में, इसे परोसे जाने में लंबा टाइम लग सकता है या भोजन बासी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह का भोजन बनाया हुआ हो लेकिन घर वालों को खाने का भी टाइम नहीं मिलता है किसी भी कारण से। या कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि सुबह खाना बनाने के बाद, यहाँ पर रसोई होने के बाद सुबह खाना बन जाता है और खाने को रसोई में रख दिया जाता है, फिर शाम को आके वही खाने को गर्म करके फिर खाया जाता है, जिससे कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं और बासी खाना फिर कहीं ना कहीं आपके शरीर में गैस बदहजमी का कारक भी बनता है। और परिवार के सदस्यों को विचार आपस में नहीं मिलेंगे, यहाँ तनाव और मतभेद अन्य सदस्यों को ग्रसित कर सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल रसोई नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर रसोई यहाँ पर हो तो यह विष का स्थान है। यहाँ पर जो है 14 रत्न जो समुद्र की गहराई से मिले थे, तो वहाँ पर जो है उस विष को यहाँ पे पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में स्थान दिया गया था। तो यह विष का स्थान है। कामधेनु को या शुक्र को विष के स्थान पर लाया गया है। शुक्र के संबंधित क्रियाओं को शनि के नज़दीक ले आए हम लोग। यह शीतल क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है विष का क्षेत्र होने से अगर आप खाना यहाँ पर रसोई घर रखते हैं तो वो खाना में कहीं ना कहीं आपको विष से संबंधित, जहर से संबंधित चीज़ें उसमें हो सकती है। खाना खाने के बाद में डाइजेस्ट की प्रॉब्लम, खाना खाने के बाद में वोमिटिंग हो सकती है, खाना खाने के बाद में आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है, भोजन दूषित हो सकता है, भोजन में किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु गिर सकते हैं, कोई छिपकली गिर सकती है, क्योंकि उनका काम ही विष फैलाना होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्या आ सकती है, परिवार के सदस्यों में तनाव हो सकता है, भोजन बनाने में रुचि नहीं होती है और यहाँ भी शुगर की परेशानी हो सकती है। तो यहाँ भी रसोई उपयुक्त नहीं है। अब रसोई को पश्चिम और उत्तर के बीच में, उत्तर पश्चिम जो चंद्रमा का स्थान है, वायुदेव का स्थान है, वहाँ पर रखने से क्या फल होता है। कामधेनु को शुक्र को चंद्रमा के स्थान पर लाया गया है। शुक्र से संबंधित क्रियाओं को चंद्रमा में स्थान पर लाया गया है। ये शीतल क्षेत्र है। तो इसमें शुक्र, चंद्रमा और शीतल क्षेत्र को आपस तीनों मिलने से क्या होगा, घर के सदस्य भावुक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, भोजन बनाने में अरुचि हो सकती है। जो आपके घर में आपकी वाइफ या माता जो भी भोजन बनाएंगे, उनको भोजन बनाने में अरुचि होगी, मन नहीं करेगा उनका भोजन बनाने का। तो उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अन्न और खाना आपके शरीर में जाके आपको परेशानी देगा। शुक्र और चंद्रमा में देखिए, ये चंद्रमा का स्थान है, ये शुक्र का स्थान है। ऐसे देखा जाए तो शुक्र और चंद्रमा में जो है आपस मित्रता है, दोनों ही जो स्त्री ग्रह है और ये फीमेल एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कुछ हद तक आपको जो है ये यहाँ पे फीमेल एक्सिस आके यहाँ पे इसको मिलती है और कहीं ना कहीं शुक्र और चंद्रमा दोनों ही जो है फीमेल प्लेनेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मायनों में आप यहाँ पर रसोई रख सकते हैं, ये उतनी ख़राब नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे रसोई बनाते हैं तो आपको स्लैब जो है वो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, मतलब गैस आपका पूरब दिशा में होना चाहिए और खाना बनाते समय घर के सदस्यों का मुंह पूरब दिशा में होना चाहिए। और इस रसोई के यहाँ पे आग्नेय कोण है, मतलब ये अग्नि कोण है, यहाँ पे कोई अवन, गीजर या फिर आप फ्रीज या कोई इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड यहाँ पे रखेंगे तो इसका प्रभाव कम होगा। तो आप यहाँ पे रसोई रख सकते हैं। अब बात करते हैं, रसोई अगर यहाँ पर हो, उत्तर और उत्तर पश्चिम के मध्य में, उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच में अगर रसोई हो तो ये रंभा का स्थान है। आपको जैसे मालूम है कि इंद्र की अप्सरा रंभा थी, 14 रत्नों में यहाँ पे रंभा को स्थान दिया गया है। अब ये रसोई जो है, यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे बुध है, उनके बीच में शुक्र को स्थापित किया गया है। और ये जिनकी नई नई शादी है उनके लिए भी ये
कमरा दिया गया है, क्योंकि रंभा का स्थान है तो आपस में प्रेम को भी दर्शाता है ये। तो यह शीतल क्षेत्र भी है। तो शुक्र को चंद्रमा, बुध एवं रंभा के स्थान पर लाने से जो है, जो भी अगर आपके न्यू मैरिटल कोई कपल हैं उनको दिक्कत हो सकती है, भोजन बनाने में उनको रुचि नहीं रहेगी, भोजन का उचित स्थिति होने से वो पकेगा नहीं, खाना कहीं ना कहीं कच्चा रह जाएगा। और अगर ये आपकी यहाँ पे रसोई है तो आपके घर में अगर कोई न्यू मैरिड कपल है तो उनको भी आपस में रिश्तों में कहीं ना कहीं खराबी आएगी। अब बात करते हैं, अगर रसोई को यहाँ पर रखें, उत्तर दिशा में एकदम बीचों बीच रसोई रखते हैं, तो ये जो है कुबेर का स्थान है। यहाँ पर आपको तिजोरी या कोई भी महंगे सोने चांदी गहने रखने का स्थान है। तो शुक्र की संबंधित क्रिया को अपने बुध के स्थान पर अपने को परिवर्तित हम लोग ने किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अनावश्यक खर्च का बढ़ना, धन की हानि होने लग जाएगी, उधार और कर्ज भी बढ़ने लग जाएगा। बच्चे लोगों का लक्ष्य से भटकना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बुध का स्थान भी है। बुध कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेट भी करता है और बुध पढ़ाई से भी रिलेट करता है, तो यहाँ पर बच्चों का भी ध्यान भटकने का योग रहता है। अब यहाँ पर अगर रसोई को स्थापित करते हैं तो ये औषधि का स्थान है, यहाँ पे आपको मेडिसिन रखनी चाहिए। तो कामधेनु को या शुक्र ग्रह को औषधि के मेडिसिन के स्थान पर लाया गया है, तो ये खराब है। और ये उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व के बीच में ये पूरा आध्यात्मिक अक्ष है, पूरे आध्यात्मिक एरिया है ये। तो यहाँ पर रसोई रखने से धन को प्रभावित करती है रसोई, यहाँ पर आर्थिक समस्या हो सकती है। और यहाँ पर मेडिसिन का स्थान है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको घर में अगर कोई बीमार और यहाँ पे रसोई है तो वो मेडिसिन लेगा, उसको फल नहीं मिलेगा, मतलब उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। यहाँ पे रहने से कर्जे की समस्या उत्पन्न हो सकती है, सामान्य सुख और शांति में बाधा हो सकती है, इसलिए यहाँ भी रसोई नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, रसोई को अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दिया जाए, ईशान कोण में रखें, तो ये अमृत का स्थान बतलाया गया है 14 रत्नों में। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है और हमेशा ये साफ़ सुथरा, ये इलाका हमेशा, ये एरिया हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो हमने शुक्र को बृहस्पति के स्थान पर ला कर रख दिया, तो इससे क्या होगा, ये सर्वप्रथम ये समझिए घर का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ बनाया गया हर भोजन एक प्रसाद है। यहाँ बनाए गए भोजन की बर्बादी एक तरह से प्रसाद का अनादर है। भोजन अधिक बर्बाद होने का तात्पर्य समस्याओं का बढ़ना है। मतलब अगर आपकी रसोई यहाँ पे रहती है तो यहाँ पे जो भी भोजन बनेगा वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि ईशान कोण है। अगर आपकी रसोई यहाँ पर है तो आपको ये चेष्टा करना चाहिए कि रसोई को शाम के समय जब खाना बन जाए रात में, तो पूरी तरीके से साफ़ सुथरा करके आपको रखना है। वहाँ पे रात में जूठे बर्तन भी आपको नहीं रखना है, वरना गुरु की कहीं ना कहीं, बृहस्पति ग्रह की कहीं ना कहीं आपको दूषित हो जाएगा और उसका आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा, ये आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को जो है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह है, वहाँ पे हमने शुक्र को बैठा दिया। भौतिक ऊर्जा है शुक्र, जितने भी रुपए पैसे धन दौलत जो है वो शुक्र है। इसका परिणाम ये होगा कि कोई भी तरह का प्रॉफिट या बेनिफिट मिलने में देरी हो सकती है। और यहाँ पर ईशान कोण पे कहीं ना कहीं रसोई रखने से ये एरिया दूषित भी हो गया और कहीं ना कहीं हेवी भी हो गया, तो परिवार में दुर्घटना आदि हो सकती है। परिवार के सदस्यों में शुगर की समस्या हो सकती है। और यहाँ पर अगर रसोई रखने से ये होगा कि घर की जो महिला है वो घर के ऊपर हावी हो जाएगी। घर पर महिलाओं का हावी होना या उनका इंटरफेयर करना फिर आपको कहीं ना कहीं परेशानी डालेगा। घर की जो औरतें हैं वो अग्रेसिव हो जाएंगी, तो यहाँ भी जो है इतना शुभ नहीं बतलाया गया है। अब अगर रसोई यहाँ पर हमने विराजमान कर देते हैं तो ये गजराज का स्थान है। ये कहीं ना कहीं 14 रत्नों में हाथी का स्थान, ऐरावत का स्थान है। यहाँ पर कामधेनु को या शुक्र को गजराज के स्थान पर लाया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आर्थिक समस्याएं होंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, हानि होने लग जाएगी, घर की सुख शांति में आपको बाधा होने लग जाएगी। तो यहाँ भी रसोई उपयुक्त नहीं है। अब बात करते हैं, एकदम पूरब के बीचों बीच में अगर आपकी रसोई है तो ये लक्ष्मी जी के श्री का स्थान है। लक्ष्मी जी को यहाँ पूरब दिशा में स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे रसोई होने से कामधेनु को श्री के स्थान पर लाया गया है। शुक्र संबंधित क्रियाओं को सूर्य के समीप हम लोगों ने विराजमान कर दिया है। यह स्थान जल तत्व के लिए निर्धारित है। तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर भी रहने से भोजन अच्छी प्रकार से नहीं बनेगा। बाहर के बने बनाए भोजन की ओर परिवार का ज़्यादा झुकाव रहेगा और यहाँ पर बीपी जैसी, ब्लड शुगर जैसी परेशानी भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पर आपकी रसोई हो तो यहाँ पर 14 रत्नों में शंख, जो दक्षिणावर्ती शंख निकला था 14 रत्नों में समुद्र मंथन के समय, उनका स्थान यहाँ दिया गया है। तो कामधेनु को शंख के स्थान पर लाया गया है। ये उष्ण क्षेत्र भी है। शुक्र के संबंधित क्रियाओं को, ये शुक्र है, ये सूर्य के समीप लाने से क्या होगा, बाहर के बने बनाए भोजन की ओर परिवार के लोगों का झुकाव होगा। लेकिन फिर भी कुछ मायनों में आप यहाँ पर रसोई घर रख सकते हैं। आप रसोई घर यहाँ पर, और ये तो आग्नेय कोण है ही, यहाँ पे तो रसोई सबसे बढ़िया बतलाई गई है। और यह यहाँ पर, ये 3 जगह पे आप रसोई रख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और चौथी जगह मैंने बतलाया कि आप रसोई यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको सारा कुछ अलग अलग दिशाओं के बारे में बतला दिया कि रसोई कहाँ होने से क्या शुभ प्रभाव रहेगा, क्या अशुभ प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। अगर आपकी रसोई कहीं भी है, मान लीजिए आपकी रसोई यहाँ भी है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको इस आग्नेय कोण में एकदम इस कॉर्नर पे एक लाल रंग का या पीला रंग का, मैं लाल रंग तो नहीं बोलूँगा, पीला रंग का एक बल्ब हमेशा आप आग्नेय कोण में 24 घंटा जला कर रखें, जिससे कि वहाँ पर एक अग्नि का प्रवाह या बिजली का प्रवाह हमेशा रहेगा। एक तो ये आग्नेय कोण के लिए सबसे अच्छा उपाय है। इसके अलावा जो है, आप यहाँ पर एक उपाय और भी कर सकते हैं। जलती हुई कैंडल जो होती है, मोमबत्ती जो होती है, जलती हुई मोमबत्ती की फ़ोटो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका एक फ़ोटो प्रिंट निकाल के, A4 साइज़ का फ़ोटो निकाल के लेमिनेशन करवा के इन दोनों दीवालों के बीच में इस कोने में कहीं भी लगाने से ये शुक्र इतना आपको परेशान नहीं करेगा। तीसरी बात मैंने ध्यान रखिएगा कि रसोई आपकी कहीं भी हो, मान लीजिए यहाँ हो या यहाँ हो, अगर आप रसोई को चेंज नहीं कर सकते तो इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो रसोई का जो स्लैब रहता है गैस का या ओवन का, जो जहाँ पे खाना बनाते हैं, गैस बर्नर जो है वो हमेशा आपको यहाँ पे रखना है, जिससे कि खाना बनाने वाले का मुंह हमेशा ईस्ट में रहे। मान लीजिए आपने रसोई यहाँ पे रखी है तो यहाँ पे आपको गैस का बर्नर रखना कहीं भी, ताकि खाने बनाने वाले का मुंह हमेशा पूरब दिशा में रहे। इसके अलावा जो दक्षिण दिशा जो है, दक्षिण दिशा में ये आग्नेय कोण का ये कोना है, यहाँ पर आपको हमेशा कोई ओवन या फ्रिज रखना है, या कोई इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि ये रसोई का जो आग्नेय कोण है उसको आपने एक्टिवेट कर दिया है। अच्छा दोस्तों, अब विशेष बात एक और है कि अगर मान लीजिए आपकी रसोई आपने यहाँ भी लगाई है, तो इसका मतलब ये कभी भी आप भूल मत करिएगा कि आप यहाँ पर अगर रसोई है तो आपके मन में ये हो जाएगा कि रसोई मेरी आग्नेय कोण में, अब हमें कोई दोष नहीं है। इस समय भी आपको ये ध्यान रखना, कहीं आप अपनी गैस की जो स्लैब है, गैस बर्नर जो है, आप कहीं दक्षिण की तरफ मत रखिएगा, जिससे कि घर खाना बनाने वाले का मुंह दक्षिण में हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो घर में बिन बुलाई परेशानियां और तरह तरह की बीमारियां आएंगी। कभी भी गैस बर्नर को दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, उनको हमेशा पूरब दिशा में रखना चाहिए, और खाना बनाने वाले का मुंह हमेशा पूरब में रहना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में अलग अलग दिशाओं में रसोई को बतलाया है और उनके उपाय भी बतलाए हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग की कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वारी है, तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।